और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। जबलपुर में मौसम में बदलाव की मार अब तक किसान झेल रहे हैं। दरअसल दिसंबर के महीने के आखिरी हफ्ते में लगातार बारिश हुई थी, जिससे गेहूं, चना और मटर की फसल खराब हो गई। वहीं खेतों में अभी तक पानी भरा है। किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रही है। कलेक्टर ने सर्वे का आदेश दिया, लेकिन किसानों का आरोप है कि अभी तक सर्वे नहीं हुआ है। जबलपुर जिले में हुई लगातार बारिश और अब लगातार हो रही ओलावृष्टि के कारण ये जो पाटन क्षेत्र है ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ की फसल खराब हो गई है। ये जो इस समय हम खड़े हैं ये जो है मटर का खेत है जी। ये मटर की फसल चौपट हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये बीच बीच में जो पौधे लगाए जाते थे वो सब ख़त्म हो गए हैं, और जो पौधे लगे हुए हैं वो उनका भी किसानों का कहना है कि ये अब किसी काम के नहीं है, क्योंकि इनकी जो जड़ है उसमें पानी आ गया, ये कमज़ोर हो गई, सड़ गई है। अब इससे निकालने के लिए ही इनको पैसे खर्च करने पड़ेंगे ताकि ये कोई दूसरा फसल लगा सके। क्या हो गया, ये क्यों हुआ? सर वैसे तो मटर की फसल 80 दिनों की मानी जाती है, और इसमें पानी की जो मात्रा दी जाती है सिंचाई के लिए वो मिनिमम 1 से 1.5 घंटा ही दिया जाता है पानी। भले ही आप 10 दिन 15 दिन में दीजिए, लेकिन 1-1.5 घंटे से ज़्यादा यदि अपन पानी देते हैं सिंचाई का, तो मटर की स्थिति ऐसी ही हो जाती है। तो जो विगत 28 तारीख को जो नतीजा हुआ है, 28 और 29 2 दिन पानी गिरा है, उसमें अतिवृष्टि हुई है। 24 घंटे 28 को पानी गिरा और 29 को भी लगभग 12 घंटे पानी गिरा है, जिस वजह से इतना हरापन दिख रहा है। ये पौधे की ही कैपेसिटी थी, क्योंकि उस समय अपन फंगीसाइड का एक लेप करते हैं, इसमें बीज उपचार करते हैं, उस वजह से इतना इसमें हरापन अभी दिख रहा है और जड़ें दिख रही, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। मुश्किल से जैसे ही इसमें फूल आने लगेगा, फल आएगा, तो ये जड़ जो है और कमज़ोर होने लगी, क्योंकि पौधा पूरी ताकत लगाएगा फूल बनाने में और फली खींचने में, तब इसकी जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी। मुश्किल से जैसे ये खेत है 3 एकड़ का है, इसमें यदि उत्पादन 70 से 80 बोरा प्रति एकड़ होना था, वो मुश्किल से 10 से 20 बोरा ही पे ही रुक जाएगा प्रति एकड़ पे। अच्छा, ये बताइए तो कितने % फसल आपकी बच जाती है ये जो उपचार करने से? सर अब धूप अगर और तेज होने लगे ना तो आधी सी तो उगर जाए वैसे पानी की वजह से। हाँ। अच्छा, ये बताइए ये जो आप फंगिसाइड का जो छिड़काव कर रहे हैं जी, ये स्वास्थ्य के लिए भी तो नुकसानदेह होगा। साहब वो तो अब खा कर, लेकिन किसान है, पेट तो लगो किसान को है, वो तो कछु तो कर है, और जब कछु बच जाए तो भी ठीक है, न उगर जाए धूप में वो तो ये इधर गेहूं की फसल है, ये मटर की फसल है, ये दोनों फसलें चौपट हो गई। आप बता रहे थे कि चने की फसल में भी नुकसान हुआ है। जी सर, चने की फसल में बाजू मेरा चना भी लगा हुआ है, तो ये बारिश के से चना अति खराब हो चुका है। आप लोगों ने कुछ ज्ञापन दिया था और सरकार ने कुछ आपको आश्वासन दिया था कि इनकी सर्वे कराया जाएगा। जैसी अतिवृष्टि और ओलावृष्टि की खबर किसानों ने दी थी, हमने तत्काल सरकार और प्रशासन से मांग की थी कि इसका तत्काल सर्वे किया जाए। तो अभी जो सूचना मिली थी कि 30 तारीख को उन्होंने सर्वे के आदेश दिए हैं, लेकिन आज लगभग 9 से 10 दिन हुए जा रहे हैं। प्रशासनिक अमला कोई भी अभी फील्ड पर नहीं आया है कि सर्वे किया जाए और उसका आकलन करके सरकार को जानकारी दी जाए और किसानों को उसका मुआवजा मिल सके। किसान जो ओलावृष्टि हुई है और जो अतिवृष्टि हुई है उसके कारण बहुत परेशान है, और 3 फसल इस क्षेत्र में होती है। जबलपुर ज़िले में जो सबसे अधिक फसल है जो इस समय कैश क्रॉप है वो मटर की है, और मटर का न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी निर्यात हो जाने से बहुत सारे किसानों ने मटर की फसल लगाई थी, वो सब पानी में अब लगभग ख़राब होने की स्थिति में है। इसी तरह गेहूं और चने की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। अब ये किसान रास्ता देख रहा है कि उसके फसल का सर्वे हो जाए और उसको मुआवजा मिल जाए तो कुछ राहत मिलेगी। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के। सर, अभी मैं गया था तो यहाँ भी सर्वे प्रारंभ नहीं हुआ। नहीं, देखिए जो सर्वे जो होता है इस तरह के केसेस जब भी होते हैं, पानी ओलावृष्टि अपने नहीं हुई थी, पानी अपने गिरा था। पानी गिरने की जब भी स्थिति आती है और कहीं से इस बात की सूचना आती है कि भाई कुछ फसलों की हानि हो गई है, तो सबसे पहला हमारा जो सर्वे होता है वो हमारी रेवेन्यू की और एग्रीकल्चर की टीमें जाती हैं, वो नजरी सर्वे करती हैं। नज़र से देख के समझ में आता है कि इसमें डिटेल सर्वे करने की आवश्यकता है कि नहीं है। जब हम लोगों ने नजरी सर्वे किया था उस समय कुछ खास स्थिति उसमें ख़राब दिखी नहीं थी।
किसानों का ये कहना था, अच्छा कुछ जगह पानी भरा था तो पानी निकलने से फसलों के ठीक होने की भी संभावना थी। किसानों का कहना था साहब हफ्ते 10 दिन बाद इसमें नुकसानी दिखेगी, अभी नहीं दिखेगी। हमने हफ्ते 10 दिन बाद भी हमारे लोग गए और उन्होंने देखा भी। बेसिकली सर्वे के बाद जो नुकसानी का जो आकलन होता है वो कम से कम 25% की क्षति होनी चाहिए। उससे ऊपर की जो क्षति रहती है उसके आधार पर ही फिर हम नुकसानी का पूरा डिटेल सर्वे करते हैं और मुआवजा पत्रक वगैरह बनाते हैं ताकि उनको मुआवजा दिया जा सके। मेरी जानकारी में जो सभी एसडीएम्स ने, तहसीलदार ने और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो मुझे जानकारी दी है उसके मुताबिक इस तरह की व्यापक क्षति जो है कहीं भी देखने में नहीं आई है जो 25 पैसे से ज़्यादा की हो। जी, लेकिन कल हम गए थे सर, काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, फसल चौपट हो गई है और अब उनका कहना है कि जो गेहूं की फसल है उसको बचाए रखने के लिए एक विशेष स्प्रे किया जा रहा है, तो वो इसी बात पे दुखी ये है। पर्टिकुलर कई किसी खेत में ये हो सकता है। हम लोग गाँव के हिसाब से उसके हिसाब से सर्वे करते हैं। पर्टिकुलर किसी खेत में जो कि लो लाइन एरिया में हो, जिसमें ज़्यादा समय तक पानी भरा रहा हो, जिसमें किसान ने उस पानी को निकालने का प्रयास ना किया हो, तो वो तो होगा। यदि मान लो फसल आपकी पानी में डूब गई है और लंबे समय तक यदि फसल पानी में डूबे रह रही है तो फसल तो नष्ट होगी, गेहूँ की फसल तो वैसी स्थिति में इसको देखना पड़ेगा कि पूरे गांव की बात है कि पर्टिकुलर किसान की बात है। आप मुझे बताइएगा यदि नुकसानी हुई है, मैं सर्विस में करा के हम सरकार प्रतिबद्ध है, यदि किसानों का नुकसान हुआ है तो उनको मुआवजा देंगे। तो इस तरह यदि गांव में पूरा नुकसान हुआ है तो उसकी नुकसानी सरकार के द्वारा भरपाई की जाएगी। तो यदि आपके गांव में कोई नुकसान हुआ है तो आप जबलपुर जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना को इसकी सूचना दें, किसानों की नुकसानी का भरपाई की जाएगी। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।